There is a groundbreaking development in Africa. The rift is several miles long, and some believe it is a sign the continent is splitting in two. दुनिया अपना नक्शा फिर से बना रही है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। हाँ, ये कोई मिथक नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जो पृथ्वी पर घटित हो रही है, जिससे पूरे भूगोल का चेहरा बदल जाएगा। एक नए जल विभाजक की नींव है। कुछ समय बाद यह क्षेत्र पहले जैसा नहीं रहेगा। एक विशाल महासागर होगा। ऐसा कब तक होगा या ऐसा क्यों हो रहा है? अफ्रीका क्यों टूट रहा है? यह क्षेत्र एक के बाद एक भूकंप से क्यों हिल रहा है? जमीन से आग की धाराएं कैसे निकल रही हैं? इन सवालों के पीछे वैज्ञानिक व्याख्या क्या है? इन सवालों के जवाब के लिए बने रहें। संगीत समय था 2005 पूर्वी अफ्रीका के अफार क्षेत्र में। वे दिन हमेशा की तरह शांतिपूर्ण थे, लेकिन जीवन शांति से चल रहा था। अचानक एक दिन मानो प्रकृति ने अपना नियंत्रण खो दिया। एक के बाद एक भूकंपों ने अफार क्षेत्र की विशाल भूमि को हिला दिया। एक सप्ताह के भीतर 130 से अधिक भूकंपों से मानो जमीन के नीचे सोई हुई एक विशाल दरार जाग उठी। लोगों की आंखों के सामने एक बड़ी दरार दिखाई दी और उस दरार की गहराई से पृथ्वी की गर्म आत्मा धीरे धीरे जाग उठी। पिघले हुए लावा के प्रवाह ने आसमान को ढक दिया और यह आसपास के ग्रामीणों के लिए एक दुस्वप्न था। कई परिवारों को रातों रात सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो धरती के नीचे से गुप्त आग निकल रही हो। इस प्रश्न का उत्तर पृथ्वी के अंदर एक अविश्वसनीय शक्ति में छिपा है। अफ्रीका के सीने में इस भयानक परिवर्तन का असली कारण पृथ्वी के अंदर है, जहां महान शक्तियां एक अदृश्य नृत्य में नृत्य कर रही हैं। अफ्रीका के इस क्षेत्र में दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटें हैं, सोमाली प्लेट और न्यूबियन प्लेट। सदियों से ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे धीरे धीरे एक बड़ी दरार बन रही है, जिसे पूर्वी अफ्रीकी दरार के नाम से जाना जाता है, जो एक दिन अफ्रीका को दो भागों में विभाजित कर देगी। जैसे ही प्लेटें हिलती हैं, यह दरार बड़ी हो जाती है और इस दरार क्षेत्र में लगातार छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं, जो एक दिन महासागरों को जन्म देंगे। लेकिन इस बड़े बदलाव का क्या भविष्य है? पूर्वी अफ्रीका में सोमाली प्लेट और न्यूबियन प्लेट की क्रमिक गति के कारण यही प्रक्रिया फिर से हो रही है। एक दिन अफ्रीका का यह हिस्सा पूरी तरह से अलग हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस बदलाव को पूरा होने में कितने साल लगेंगे? वैज्ञानिकों के अनुसार यह अलगाव रातों रात नहीं होगा और पानी की एक बड़ी धारा बहने लगेगी और अफ्रीका का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। वर्तमान इथियोपिया, केन्या, तंजानिया और सोमालिया का एक बड़ा हिस्सा अफ्रीकी मुख्य भूमि से अलग हो जाएगा और एक नया द्वीप बन जाएगा, जैसे आज का मेडागास्कर कभी अफ्रीका से अलग हो गया था। लेकिन डर यह है कि अफ्रीका के नक्शे में यह बड़ा बदलाव न केवल भूगोल बल्कि लोगों के जीवन और प्रकृति पर भी असर डालेगा। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इस क्षेत्र के कई शहर, गांव और कृषि नगर धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन वे समुद्र के नीचे डूब जाएंगे। लाखों लोगों को नई जगहों पर बसना होगा, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से एक बड़ी चुनौती होगी। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है जो आज पूर्वी अफ्रीका में हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक समय पेंजिया नामक एक विशाल महाद्वीप था, जो वर्तमान विश्व के 7 महाद्वीप कभी अटलांटिक महासागर भी नहीं थे, लेकिन टेक्टोनिक प्लेटों के प्रभाव से एक नए समुद्र का जन्म हुआ। इस बदलाव की गवाह बने और इसलिए कहा जा सकता है कि कई वर्षों के बाद एक दिन शायद एक नई पीढ़ी इस नए समुद्र के किनारे खड़ी होगी और एक नई दुनिया से दूसरी दुनिया में बदलाव की कहानी देखेगी।